7,000 डिग्री, 7,000 कुछ डिग्री, 5, 6,000, 10,000 एंगल आएंगे तो उसको 90 के मल्टीपल में फंक्शन चेंज होगा। 4 पाई कहाँ लाई करता है? अब सर ये कहाँ का एंगल लाई करता है? डिटेल में सारी चीज पढ़ा रखी है, सारे फोर इलाज करते हैं। नेगेटिव पाई बाई 4 वैल्यू कितनी होती है? हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था जरा ध्यान दे लो बच्चों। अब मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब भी आपके पास में बड़े बड़े एंगल आएंगे तो उसको 90 के मल्टीपल में ब्रेक कर लो। वैसे तो करने के कई सारे मेथड है, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि जो जो आप मेथड आपके पास में है वो छोटे छोटे एंगल को तो ब्रेक कर लेगा, 1400, 1500, 2,000, 3,000। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया 7,000 डिग्री, 7,000 कुछ डिग्री, 5, 6,000, 10,000, तो वहां आप फंस जाओगे कैलकुलेशन में। तो इसलिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसको जो है नंबर को 760 तो डिवाइड कर लो बेटा, किससे? 90 से। अब जरा ध्यान देना, 90 से डिवाइड करना है 765 को, तो 9 सत्ते बच्चे कितने हो गए? 60, 9 × 72, 72। ये कितना बचेगा बच्चों मेरा? 45। तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, मैं 765 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 8 × 90 प्लस का कितना बच्चों? 45। ऐसे लिख सकता हूँ सर? सर बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। और मैंने आपको बताया था क्या बच्चों, जरा ध्यान समझना, मैंने आपको बताया था इसकी स्ट्रक्चर वैसे तो मैंने बता रखा है, लेकिन दोबारा बताता हूँ। A × 90 प्लस माइनस थीटा। अगर अच्छो बच्चों ए अच्छो बच्चों नहीं, अगर ए जो है हमारा ओड नंबर था तो फंक्शन चेंज होगा, और ए बच्चों अगर हमारा इवन नंबर था तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। लेकिन फिर आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट का है। तो आपको एक बार बताओ, 8 × π/2, तो आपको पता है 8 4 जा कितना होगा बच्चों? 4 पाई। इसका मतलब क्या है? 4 पाई प्लस का 45। और आपको पता होना चाहिए बच्चों 4 पाई कहाँ लाई करता है? यहाँ। में कुछ भी ऐड करोगे कहाँ पहुंच जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है? सारे के सारे पॉजिटिव। तो ये क्या होगा बच्चों? sin 45। और sin 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1/√2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले तो बच्चों नेगेटिव का इलाज करो। माइनस का कोसेक 1410। जिन बच्चों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, क्योंकि मैंने सारा कंसेप्ट बहुत डिटेल में समझा रखा है। तो बच्चों कोसेक को माइनस थीटा होता है, माइनस कोसेक थीटा का लीवर कमजोर होता है, नेगेटिविटी को बाहर फेंक देता है। नेगेटिविटी को बाहर फेंक देता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर देता है प्यारे बच्चों? एक बार ऐसी का। तो मेरा प्यारे बच्चों आ गए कोसेक 1410। अब 1410 को जो है ब्रेक कर लो। 1410 को ब्रेक कर लो 90 से। कैसे सर? 90 बन जा 90, यहाँ कितना आ जाएगा सर मेरा? 51। और कैंसिल जीरो ऐसी निकाल लिया हमने। अब कितना जाएगा सर? 56 तो ज्यादा हो जाएगा। 56, हाँ ऐसे लिख सकते हैं सर। तो कितना बचेगा सर? ये -30। ये क्या बात हुई? ये कैसे लिख दिया आपने? इसका मतलब जरा ध्यान से देखो, मैं इस एंगल को ऐसा लिख सकता हूँ। कैसे बच्चों? 90 की मल्टीप्लाई अगर बच्चों मैं 90 में करूँ और उसमें से बच्चों मैं 30 को क्या कर दूं बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा एंगल क्या आ जाएगा? 1410 आ जाएगा। 1410 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब सर ये कहाँ का एंगल लाई करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए भैया, क्योंकि मैंने आपसे बता भी रखा है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? π/2। फिर क्या होता है? 5π/2। फिर क्या होता है बच्चों यहाँ पर? 9π/2। फिर क्या होता है बच्चों यहाँ पे? 13π/2। और फिर क्या होता है बच्चों यहाँ पे? 17π/2। ये बात याद है? इसका मतलब सर 19 × π/2 कहाँ लाई करेगा बच्चों? यहाँ पर लाई करेगा। क्या लाई करेगा बच्चों? यहाँ पर इसमें लाई करेगा। और किस क्वाड्रेंट में एंट्री हो रही है आपकी? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें से। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। और कोसेक चेंज किस में होता है बच्चों? कोसेक चेंज होता है बच्चों किसमें? सेक में। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों मेरा? सेक 30। कितना आ जाएगा? सेक 30। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 2/√3। बस खटा खटा आंसर आ जाएगा। लेकिन 90 के मल्टीपल में ही ब्रेक करो, जब भी आंसर आएगा फटाफट आपका। अब चलते हैं बच्चों यहाँ पर। अब ये तो थे एंगल आपके डिग्री में, ये है एंगल आपके रेडियन में। अगेन आपको इतने बड़े एंगल की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि आपको पता किसकी होती है बच्चों? 0 डिग्री, 0 की पता होती है। फिर आपको बच्चों π/6 मतलब 30 की पता होती है। फिर बच्चों आपको π/4 की वैल्यू पता होती है। फिर बच्चों आपको π/3 की वैल्यू पता होती है। फिर बच्चों आपको π/2 की।
क्योंकि बच्चों पाई बाई 2 क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है, पाई बाई 3 कितना होता है बच्चों 60 होता है, पाई बाई 4 कितना होता है बच्चों 45 डिग्री होता है, पाई बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री होता है, जीरो तो जीरो डिग्री के इक्वल होता ही है। तो इतने एंगल तो हमें पता होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जब भी बड़े बड़े एंगल आए तो छोटे एंगल में क्या कर लेना, पहले उनको रिड्यूस कर लेना। और सर रिड्यूस कैसे करेंगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी प्लीज पीछे जाके देख लो, क्योंकि मैंने सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीज पढ़ा रखी है, सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, सीक्वेंस में वीडियो अपलोडेड है हमारी। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों हमारा 19 पाई बाई 3, कितना बच्चों 19 पाई बाई 3। तो हमेशा सर इस टाइप के एंगल को कैसे रिड्यूस करेंगे, तो हमेशा मेरे प्यारे बच्चों जो भी नंबर डिनोमिनेटर में लिखा है ना उससे न्यूमिनेटर को डिवाइड करके देखा करो। कैसे, 3 6 जा कितना होता है 18, इसका मतलब एग्जैक्ट तो डिवाइड होगा नहीं, कुछ ना कुछ बचेगा। तो आपको मैं अगर बोलूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों क्या 6 पाई प्लस का पाई बाई 3। जरा ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं इसको 6 पाई प्लस का पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 6 पाई में जब मैं पाई बाई 3 ऐड करूंगा एलसीएम लोगों तो 19 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब ये फॉर्म कौन सी बन गई सर, इस वाली, यहाँ पे क्या लाई करता है बच्चों 6 पाई 8 पाई सारे, और उसमें कुछ भी ऐड करोगे तो एंट्री कहाँ हो जाएगी आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और मैंने आपको बता रखा जितने भी एंगल हमारे एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं उसके अबाउट फंक्शन चेंज नहीं होता, और जितने भी एंगल आपके यहाँ लाई करते हैं उसके अबाउट क्या होता है फंक्शन चेंज होता है। तो tan ऑफ 6 पाई प्लस थीटा क्या होगा बच्चों मेरा tan पाई बाई 3, और tan पाई बाई 3 का मतलब क्या बच्चों tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3 होती है, कितनी होती है √3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, साइन। अब आपको मैंने एक चीज बता रखी है सर, क्या सर साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों माइनस साइन थीटा। इसका मतलब हमेशा सबसे पहले किसका इलाज करते हैं, नेगेटिव का, और वैसे भी नेगेटिविटी का सबसे पहले इलाज करना चाहिए वरना आपको खा जाएगी वो। इसको क्या लिखूंगा बच्चों माइनस का साइन, और यहाँ पे कितना बच्चों 11 पाई बाई 3, कितना लिखूंगा बच्चों माइनस का साइन 11 पाई बाई 3। सर अगेन जो क्या करेंगे सर, जो भी आपका डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है उससे डिवाइड करके देखो। जैसे यहाँ क्या जा रहा है 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो गड़बड़ हो रहा मामला, 3 4 जा लिखो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों मैं 4 पाई माइनस का पाई बाई 3, कितना लिख सकता हूँ बच्चों 4 पाई माइनस का पाई बाई 3, 3 4 जो 12, 12 माइनस पाई कितना हो जाएगा 11 पाई, तो ये आ गया। अगेन जरा मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, आपको पता है 2 पाई और 4 पाई यहाँ पे एंगल लाई करते हैं, इसमें कुछ भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे एंट्री कहाँ हो जाएगी बच्चों आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक कैसे होते हैं बच्चों पॉजिटिव। तो जब एक माइनस आएगा ऑलरेडी लगा हुआ, एक माइनस और आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों मेरे साइन पाई बाई 3, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जितने भी एंगल बच्चों यहाँ लाई करते हैं उसके अबाउट फंक्शन चेंज नहीं होता। तो साइन पाई बाई 3 कितना आ जाएगा बच्चों मेरा √3/2 आ जाएगा, खत्म मामला। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर। अगेन सबसे पहले किसका इलाज करेंगे सर, नेगेटिविटी का इलाज करेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों कोट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 15 पाई बाई 4, कितना हो जाएगा सर 15 पाई बाई 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15 पाई बाई 4 हो जाएगा। फिर अगेन सर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उससे उसको डिवाइड करके देखो, और कितना जाएगा सर 4 4 जा 16, तो इसको बच्चों लिख सकता हूँ मैं अगेन 4 पाई माइनस का पाई बाई 4। सर ऐसा कैसे, जरा देखो 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 4 टाइम्स जाएगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं जाएगा, 1 बचेगा। तो 4 4 जा 16, 16 पाई माइनस पाई दैट इज 15 पाई, तो 15 पाई बाई 4 बन जाएगा। और अगेन जरा ध्यान से देखो, अगेन ये एंगल आपका कहाँ लाई करता है बच्चों 2 पाई यहाँ 4 पाई यहाँ, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे एंट्री कहाँ होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है नेगेटिव, एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये कोट पाई बाई 4 हो जाएगा। और कोट पाई बाई 4 वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है। बस ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है।